परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए, उसकी कृपा के लिए, धीरज सहनशीलता रूपी धन के लिए, जिसके कारण से आज के दिन को हम देख पाए हैं, ताकि अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आएं, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति महिमा करें। और इसलिए उसने हमारी सहायता किया कि आज के दिन को दिखाया है। पिछले दिनों में सहायता की उसने, रक्षा रखवाली की, और ये अवसर दिया आज फिर से कि हम अपने जीवित परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाएं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, और उसने हमें इसीलिए सृजा है कि हम उसकी महिमा करें। और इस कारण से आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन आप लोग जुड़ रहे हो, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ और सबों को जय मसीह की बोलता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता करें, अगुवाई करें कि हमारा उठना बैठना स्तुति सब कुछ अपने जीवित परमेश्वर को भाए, हमारे जीवन के द्वारा प्रसन्न हो और उसकी हम महिमा कर सकें, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें। और आज के दिन में वो हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, उन बातों को भी हम सीख सकें। इसलिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने सब बातों में हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता अनंत जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले बनाने वाले परमेश्वर। हम आपके चरणों में झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, यह जानते हुए कि आप स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, ये पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है, और जिसमें आपकी दृष्टि लगातार यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वालों के हृदय की ओर लगी रहती है, और विशेषकर आपने लोगों की ओर लगी रहती है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में प्रभु जी, हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करना चाहते हैं, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाना चाहते हैं। इन सब बातों में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। और इसलिए इस समय को, इस वातावरण को, इस मीडिया को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आज जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन आराधना के लिए जुड़े हुए हैं, हर एक को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। हर एक की सहायता कीजिए ताकि हम सब आज के दिन में आपकी उपस्थिति का अनुभव करके आनंदित हों, आशीषित हों, और इस आत्मिक जीवन में और उन्नति करने पाएँ। इसलिए हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। और प्रभु, आपकी सिद्ध इच्छा मनसा हम में से हर एक के जीवन के द्वारा प्रकट हो, यही चाहते हैं। आपकी स्वर्गीय सुरक्षा, प्रभु यीशु का रक्त का बाड़ा चारों ओर हम चाहते हैं। प्रभु सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे।
धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको सलोम। एक अवसर प्रभु ने फिर से दिया कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। जैसे प्रभु यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, और उसके बाद उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो प्रभु की उस वाणी को अपने जीवन में पूरी रीति से बसा करके हम ठान लें और निर्णय ले लें कि हम उसके साथ नूर में चलते रहें। और इसलिए आइए प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसनू। इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसनू। यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते धाम यीशु का नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, मेरी रात मैं चलूँगा, पाऊँगा जिसे पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसनू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते धाम यीशु का नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। यीशु के साथ नूर में चलूँगा, मेरी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा तुझे साधूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसनू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते धाम यीशु का नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। यीशु के साथ नूर में चलूँगा, आसे पासे रोज मदद पाऊँगा, रंग खुशी हो या नसीब हो, यीशु मेरा मुंजी मसनू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते धाम यीशु का नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। यीशु के साथ नूर में चलूँगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा, हाथ में है छड़ी, झंडा है आगे, यीशु मेरा मुंजी मसनू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया, चलते चलते धाम यीशु का नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यदि हमारे जीवन में वो ज्योति आ गई है, हमें वो प्रकाश मिल गया है, हमें भी उठ करके प्रकाशित होने की आवश्यकता है और निरंतर उसके प्रकाश में हमें आगे बढ़ना है और जयवंत होना है। आइए हम इस गीत को भी गाएंगे प्रभु की महिमा में। उठो हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया।
उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, मेघ पृथ्वी पर अंधियारा लोगों में छाया हुआ। मेघ पृथ्वी पर अंधियारा लोगों में छाया हुआ। तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तुझ पे प्रगट होगा। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी। और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी। राजा तेरे आरोहण के, राजा तेरे आरोहण के प्रकाश की ओर आएंगे। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान। प्रभु की महिमा हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे। उससे पहले एक गीत प्रभु की महिमा में सुनेंगे बहन त्रिवेणी के द्वारा से। हेलो सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक और परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे गीत मैं गा सकूं और आज के दिन हम सब इकट्ठा हैं कि प्रभु की महिमा कर सके। आइए मैं परमेश्वर के गीत को गाऊंगी और प्रभु मेरी सहायता करें। हेलो
भी परमेश्वर का हम वर्णन करें उनका आश्चर्य कर्मों का तो भी बहुत कम है कि धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ाएं जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और सच में वो माँ के गर्भ से ही संभालते आता है, हर एक दुर्घटना से हमको बचाता है। हम जीवित प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति महिमा तारीफ हम कर पाते हैं और कि वो कैसा महान परमेश्वर है। सचमुच में तारीफ के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इन सब बातों में परमेश्वर ने अब तक हमारी सहायता किया है। आइए आज के दिन में परमेश्वर का वचन तो हम सुनेंगे। और आज हमारे बीच में अनुपम है यहाँ पर, इसलिए आज का वचन अनुपम चार्ल्स देंगे। आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर से अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो उसने हम सबों के जीवन में जोड़ा है। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि प्रतिदिन हम अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें और अपने जीवन से परमेश्वर को भाएं, हमारा जीवन परमेश्वर को भाए। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि वो महान परमेश्वर है जो हमें पल पल की सांसें देते हैं, जिसके वजह से हम आज जीवित हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में आज सांसें हैं। बहुत से लोग आज शायद इस दुनिया को नहीं देखे, या जिनका सफ़र इस संसार में आज यहाँ समाप्त हो गया, परंतु परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया, बड़ी करुणा से हमें आज का दिन दिखाया है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और परमेश्वर के वचन में से नीति वचन उसका 8वां अध्याय की ओर आज हम ध्यान लगाएंगे। इसमें नीति वचन और उसका 8वां अध्याय यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, बुद्धि की प्रशंसा में। तो इस अध्याय में कुछ वचनों को हम पढ़ लेंगे। जैसे नीति वचन 8वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद तक पहले, उसके बाद फिर 10 और 11, और वैसे ही उसके बाद 19 से 21 पद। नीति वचन 8वां अध्याय उसका 1 से 4 पद तक। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और त्रिमानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के पेठाओं में और दौरों में ही वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। 10 और 11। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मेरा पल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से भी अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमात्मा का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। परमेश्वर के इस अति पवित्र और जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर पिता,
प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं प्यारे प्रभु, ये जानते हुए कि हम कुछ भी नहीं हैं। परमेश्वर, यदि आज हम जीवित हैं तो यह आपकी महा करुणा का फल है प्यारे परमेश्वर, कि हम मिटे नहीं हैं और आज के दिन को देख पा रहे हैं। परमेश्वर, आपने हमें संभाला है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। आपके वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर। आपके जो वचन अभी पढ़ा गया परमेश्वर पिता, इसको आशीषित कीजिए मेरे महान परमेश्वर। और वैसे ही प्रभु जी मेरी भी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। मैं जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप उनमें से होकर बोलिए प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि आपका वचन प्रकाशित हो। और परमेश्वर, जैसा आपका वचन जो दो धारी तलवार है, जो गांठ गांठ और गुदे को छेदता है, हाँ परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिए, आपकी आत्मा हमको छुए परमेश्वर, आपका वचन हमसे बातें करे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना सुना है। ये विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए हम ग्रहण करें, आमीन। तो जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर इस पूरे अध्याय में बुद्धि के विषय में लिखा हुआ है और सुंदर प्रतिज्ञाएं भी हैं इस अध्याय में। यदि हम बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं या अपने जीवन में जांचते हैं कि क्या हमारे पास में वो बुद्धि जो परमेश्वर चाहते हैं, यदि वो है तो एक सुंदर प्रतिज्ञाएं भी हैं। और वैसे ही ये जो पूरी अध्याय है, इसमें इससे पहले भी जो अध्याय है यहाँ पे, ये यदि आप ध्यान देंगे तो ये पुत्रों के लिए लिखा हुआ है। जैसे कि 7वें अध्याय को शुरुआत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, और उसी के कंटिन्यूशन में ये अध्याय है जहाँ पर बुद्धि की बातें परमेश्वर ने लिखी हैं। और उसी को आज थोड़ा हम ध्यान देंगे और उस पर थोड़ा मनन करेंगे कि बुद्धि क्या है और क्या सचमुच में हम भी उस बुद्धि के अनुसार हमारा जीवन है। इसको, इन बातों को आज थोड़ा हम ध्यान देंगे और मनन करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि बुद्धि के विषय में परमेश्वर ने कहा कि स्वयं परमेश्वर ही बुद्धि, या यदि आप पढ़ेंगे अय्यूब और उसका 28 अध्याय और उसका 28 पद में देखिए इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है। तब उसने मनुष्यों से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हाँ, देखिए यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो हमको अपने जीवन में जानना है या जांचना है कि क्या सचमुच में मेरे पास भी वो बुद्धि जो परमेश्वर आज हमको देना चाहते हैं वो है कि नहीं। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है हम अपने जीवन में जांचना कि क्या बुद्धि मेरे पास है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसी नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसका 3 और 4 पद में देखेंगे कुछ इस प्रकार लिखा है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि घर बुद्धि से बनता है और ज्ञान और समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भरती हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में जांचना है कि जो आत्मिक घर जो परमेश्वर बनाना चाहते हैं उसका आरंभ तो हमारे जीवन में हुआ है, या जब एक विश्वासी या एक भटका हुआ संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, जब परमेश्वर को ग्रहण करता है तो बुद्धि का आरंभ तो हो जाता है वहाँ से। लेकिन अब हमको ये देखना है अपने जीवन में कि वो जो घर जो बनना है या जो परमेश्वर जो घर बनाना चाहते हैं वो घर कहाँ तक बना है, या उसकी बाढ़ कहाँ तक हुई है, या हम कहाँ तक उस घर को बना पा रहे हैं। नीति वचन 9 उसका 10 पद में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो बुद्धि का आरंभ तो हमारे जीवन में, हम में से हर एक के जीवन में जो परमेश्वर के पास में आते हैं होता है। और लेकिन हमको जांचना यह है अपने जीवन में कि अब आगे वो घर जो बन रहा है जो परमेश्वर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम जैसे इब्रानी और उसका 3रा अध्याय उसका 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का घर हम स्वयं है, एक विश्वासी है। इब्रानी उसका 3रा अध्याय और उसका 6 पद। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड के अंत पर दृढ़ता से स्थिर रहे। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है उसका घर हम है
परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं कि हम उसका घर हैं और उसके रहने का स्थान है। या परमेश्वर हमें से हर एक को, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हम में होकर निवास करे या हम में होकर चले फिरे। इसलिए इस घर को, इस शरीर को वो परमेश्वर घर बनाना चाहते हैं। हमारे हृदय को वो परमेश्वर घर बनाना चाहते हैं, अपना घर, अपना निवास स्थान, ताकि परमेश्वर उसमें चले फिरे और उसके द्वारा परमेश्वर प्रकट हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए हम देखते हैं कि घर जो है वो हमेशा, जैसे हमने पढ़ा, वो बुद्धि से बनेगा। और बुद्धि, जैसे हमने देखा, ये परमेश्वर का भय मानना, यही बुद्धि है। और तो उसको हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि परमेश्वर का भय क्या हमारे जीवन में है, क्योंकि उसी से आरंभ होगा इस घर की शुरुआत, घर का बनना। तो उसको हमको अवश्य अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या परमेश्वर का भय, वो पवित्र भय मेरे जीवन में है। उसी पर आज थोड़ा चर्चा करेंगे। इस पर नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसका 13 पद में देखिए, कुछ इस प्रकार लिखा है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर का भय क्या है, इसको थोड़ा सा परमेश्वर ने बताना चाहा है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। 5 चीज़ों का यहाँ वर्णन हुआ है। बुराई, घमंड, अहंकार, बुरी चाल और उलट फेर की बातें। इन 5 चीज़ों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसमें यदि हमारे मन लगा या हमारे जीवन में ये बातें पाई जाती हैं, तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा का भय मानना, तो इन बातों से बैर रखना। बुराई, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार, बुरी चाल और उलट फेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कह रहा है। तो हमको भी अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या ये बातें मेरे जीवन में भी तो नहीं है, क्योंकि यही परमेश्वर का भय मानना है लिखा है, और इसी से उस घर का बनना आरंभ हुआ है और वो घर आगे भी बढ़ेगा। तो आज हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि वो घर जिसका बनने की शुरुआत हुई है, वो घर कहाँ तक बना है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, जैसे हमने पढ़ा, घर बुद्धि से बनेगा, समझ के द्वारा स्थिर होगा और ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाएंगी लिखा है। तो इसलिए आज हमको अपने जीवन में अवश्य इन चीज़ों को, इन बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को जांचना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में वो पवित्र भय है जो मुझको वो आत्मिक घर बनाएगा। बहुत सुंदर वचन है, जैसे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 4 और 5 पद में भी पत्रस इसी बात को लिख रहा है। वहाँ पर उनके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि तुम आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो लिखा है, बन गए हो नहीं लिखा है। आत्मिक घर बनते जाते हो मतलब उस घर को बनने का एक प्रोसेस है। और जैसे हम देखते हैं कि संसार में भी जो घर बनता है वो एक प्रोसेस की तरह बनता है, वैसे ही इस घर को भी परमेश्वर बनाना चाहते हैं। आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है और अब वो परमेश्वर चाहते हैं कि ये घर, ये मेरी देह है, उसका घर बन जाए, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, और ताकि परमेश्वर का निवास इस घर में हो और परमेश्वर सचमुच में इस घर में रहने पाए। वो परमेश्वर तभी रह पाएंगे जब ये हमारा हृदय सचमुच में परमेश्वर के लिए प्रकाश हो जाएगा। जैसे पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला अध्याय उसका 7 पद में, कि परमेश्वर प्रकाश है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो परमेश्वर क्योंकि हमको अपना आत्मिक घर बनाना चाहते हैं, निवास स्थान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो परमेश्वर हमको पूरी रीति से प्रकाश में लाना चाहते हैं।
और इसलिए हमको आज अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या वो पवित्र भय, क्या वो परमेश्वर का भय मेरे जीवन में है कि नहीं है। इसी में आगे जाएंगे तो देखेंगे परमेश्वर के वचन में भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 11 पद से आगे। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बस यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यदि हम सचमुच में परमेश्वर के भय को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं और उसका घर पूरी रीति से बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और उनके लिए है कि जो सचमुच में परमेश्वर का भय को चाहते हैं अपने जीवन में, कि हम उसका घर बन जाए, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होगी। और उनके विषय में लिख रहा है कि मैं तुमको सिखाऊंगा। हे लड़कों, आओ बोल रहा है, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। उसमें पहली बात लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। आज हम में से हर एक की यही इच्छा है कि हम जीवन की इच्छा रखते हैं, हम परमेश्वर के पास आए हैं और हम में से हर एक कोई जिन्होंने जीवन का स्वाद चखा है, वो जीवन की इच्छा रख रहा है और दीर्घ आयु चाहते हैं कि हम भलाई को देखें। उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि ऐसी इच्छा है हमारी, तो 13 पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, बोल रहा है, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। ये आज हमको अपने जीवन में देखना है। यदि हम परमेश्वर का घर पूरी रीति से बनना चाहते हैं, वो आत्मिक घर जिसको परमेश्वर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो आज हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में मैं यदि चाहता हूँ पूरी रीति से परमेश्वर का घर बन जाना या उस परमेश्वर का निवास स्थान बन जाना, तो आज मेरे को अपनी जीभ की चौकसी करने की आवश्यकता है और अपने जीभ को बुराई से रोकने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में बहुत सी सारी बातें हम पढ़ते हैं जीभ के विषय में लिखी हुई हैं, और वो इसीलिए लिखी हैं कि हम सचमुच में अपने जीवन की चौकसी करें, अपने जीभ की चौकसी करें, अपने मुंह की चौकसी करें। राजा दाऊद का हम पढ़ते हैं इसी में 39 उसका पहला पद, भजन 39 उसका पहला पद में यहाँ पे राजा दाऊद कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन की चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। मैंने कहा मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा, बोल रहा है। और उसमें जो पहला चीज जो वर्णन कर रहा है वो बोल रहा है कि ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें अपने जीवन में जीभ की चौकसी करना, क्योंकि वचन में लिखा है 18 उसका 21 में, जीभ के वश में मृत्यु भी है, जीभ के वश में जीवन भी है, जीभ के वश में है। तो इसलिए हमको अपने जीभ की तो चौकसी आज बहुत ईमानदारी से, बहुत गंभीर होकर करना चाहिए कि हमारी जीभ से क्या क्या चीज़ निकल रही है, और ताकि हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के जैसा या उस परमेश्वर के अनुसार इस घर को बना सके। इसलिए हमको अपने जीभ की तो चौकसी आज करनी पड़ेगी, याद देखना पड़ेगा या बुराई से रोकना पड़ेगा, हर समय अपने जीभ की चौकसी करनी पड़ेगी कि हमारा जीभ कैसा है। याकूब की पत्री देखेंगे उसका 3 अध्याय में, यहाँ पर जीभ के विषय में कुछ बातें लिखी हैं। याकूब उसका 3 अध्याय उसका 5 पद से आगे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग आग है
जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। बस यहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे, याकूब की पत्री को, ये पत्री विश्वासियों को लिखी गई थी, ये संसारिक लोगों को नहीं लिखी गई है, ये विश्वासी लोगों को लिखी गई है। और उनको लिखते समय यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा में याकूब इन बातों को लिख रहा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती। जीभ भी एक आग है लिखा है। और हमारे अंगों में अधर्म का लोक है, मतलब हमारे अंगों में, लोक मतलब संसार होता है, हमारे इन अंगों में अधर्म का एक संसार है बोल रहा है इस जीभ के विषय में। और सारी देह पर कलंक लगा देती है और जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है लिखा है। जब इन बातों को हम मनन करते हैं, या आप मनन करेंगे, और हमें से हर एक को मनन करना चाहिए इन वचनों पर, कि यहाँ पे लिखा है, एक बहुत गंभीर वचन लिखा हुआ है कि वह जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है लिखा है। मतलब जीभ का कनेक्शन डायरेक्टली नरक से बोल रहा है। कहीं ऐसा हमारे जीवन में भी तो नहीं है, और कहीं हमारे भी जीभ से ऐसी बातें तो नहीं निकलती जो परमेश्वर के सन्मुख शोभनीय नहीं है। या क्या हम अपने जीभ की चौकसी करते हैं? नहीं तो लिखा है वो तो नरक कुंड की आग से जल रही लिखा है। और कहीं हम ये सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के इस जीवन में, हमने इस जीवन को पाया है, हम विश्वास में आए हैं, लेकिन यदि हम अपने जीभ की चौकसी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो तो नरक कुंड की आग से जल रहा है। मतलब डायरेक्ट नरक से उसका कनेक्शन है लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि यदि परमेश्वर का भय हम चाहते हैं अपने जीवन में, यदि परमेश्वर का घर बनना चाहते हैं, उसका निवास स्थान बनना चाहते हैं, तो हमको अपनी जीभ की तो चौकसी आज करनी ही पड़ेगी कि इस जीभ से, हमारी जीभ से, हमारे मुंह से कैसी कैसी बातें निकल रही हैं, हम किसको क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। और इसको यदि हम सचमुच में जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसका आरंभ घर से होता है। बाहर हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं लोगों को, लेकिन घर के अंदर, घर के लोगों में, यदि शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के साथ कैसे बात करता है, पत्नी पति के साथ कैसे बात कर रही है, बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, इसी से हम समझ सकते हैं। बस बाहर जाने का जरूरत नहीं है। घर में हमारा जीव, हम कैसी, क्या मेरे मुंह से वो बातें निकल रही। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस में, बोलो ऐसा मानो परमेश्वर का वचन। क्या सचमुच में ऐसा होता है? घर के अंदर ऐसा हो रहा है? क्या हम अपनी पत्नी से, अपने पति से ऐसी बात करते हैं? इससे हम समझ सकते हैं कि मेरी जीभ से कैसी कैसी बातें निकल रही हैं, और क्या मैं परमेश्वर का घर बन रहा हूँ, क्या वो परमेश्वर का भय मेरे जीवन में है जो मेरे को परमेश्वर का आत्मिक घर बनाएगा। पतरस कह रहा है, तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। क्यों बनते जाते हो? ताकि वो आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। आज यदि आत्मिक घर बनते जाते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, तो हमको अपने जीभ की चौकसी आज करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या मेरे जीभ से कैसी कैसी बातें निकल रही हैं। और यदि उसकी चौकसी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, वो घर जो परमेश्वर बनाना चाहता है, वो आत्मिक घर जो हमको बनाना चाह रहा है, वो जो निवास करना चाह रहा है हमने, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। वो जैसा वो बनाना चाह रहा है, जो काम हमसे करना चाह रहा है, वो शायद रुक जाएगा, वो घर का बनना शायद रुक जाएगा। इसलिए हमको बड़े गंभीर होकर इन बातों को हमको जांचना चाहिए, देखना चाहिए। इसी का 8 पद में लिखा है, तीसरा उसका 8 पद, और जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है बोल रहा है। और हमको भी अपने जीवन को में जांचना है इन चीज़ों को, कहीं मेरी भी स्थिति तो ऐसी तो नहीं, क्या मेरा भी जीभ से ऐसी सी बातें तो नहीं निकल रही। और
हमको जांचना चाहिए। इसी में आगे 12 पद में लिखा है, क्या अंजीर के पेड़ में से जैतून या दाग की लता में से अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो इसी में एक जगह लिखा है 10 पद में, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकता है? आज परमेश्वर का वचन हमसे ये बातें कर रहा है कि हम अपने जीवन की चौकसी करें, अपने जीव की चौकसी करें, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु भी है, जीव ही के वश में जीवन भी है लिखा है। एक महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, पेंतकुस्त के दिन में जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा होने को कहा था एक जगह, और हम उसको पाते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसके उसको पढ़ लेंगे। जब पिंतकुष्ट का दिन आया तो वे एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब वो इकट्ठा थे एक जगह पे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया लिखा है। और एक अद्भुत बात हुई यहाँ पे, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी लिखा है। जीभ, वो जो परमेश्वर की आत्मा उस जगह पे उतरी, किस पे उतरी? जीभ पे उतरी। और लिखा है और उन पर आ ठहर गई लिखा है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और फिर जिस प्रकार ने आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर की आत्मा उन सब पर आके ठहरी और जीभ फटी सी दिखाई दी लिखा है। इसीलिए परमेश्वर ने इतना महत्व दिया है जीभ को। इसलिए बोल रहा है हमको अपनी जीभ की चौकसी करनी पड़ेगी। यदि वो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में यदि आया है, उतरा है, जैसे यहाँ पर उतरा था पहली बार चेलों के ऊपर तो यहाँ पे लिखा है वे पवित्र आत्मा से भर गए, और फिर अब पवित्र आत्मा से भर कर फिर आत्मा ने उन्हें ऐसे बोलने की सामर्थ्य दी कि वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज हमारे जीवन में कैसी कैसी बातें निकलती है, इस जीभ से कैसी कैसी चीज़ें निकल रही हैं, ये हमको देखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। क्या मेरा जीभ से जो बातें निकल रही हैं वो परमेश्वर को ग्रहण होती हैं क्या? तभी तो हम उसका घर बनते चले जाएंगे, और नहीं तो कहीं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से रुक ना जाए। वो घर, वो आत्मिक घर, कहीं हम उस घर का निर्माण रुक ना जाए। इसलिए याकूब उसका 1 अध्याय उसका 26 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। याकूब 1 अध्याय और उसका 26 पद में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि हम समझ रहे हैं, और हम हैं भी, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को बुलाया है, अपनी बड़ी करुणा बड़ी दया से परमेश्वर ने हमें बुलाया है और सुंदर जीवन दिया, सुंदर विश्वास दिया। लेकिन अब बोल रहा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, तो अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है बोल दिया। भक्ति पूरी रीति से व्यर्थ है। परमेश्वर के वचन के अनुसार भक्ति व्यर्थ है। कहने का मतलब ये जीवन जो हम जी रहे हैं व्यर्थ है, इससे हमें एक दिन कोई लाभ होने वाला नहीं। भक्ति व्यर्थ है बोल दिया। यदि हमने अपनी जीभ पर लगाम नहीं दिया तो ये भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो जीवन जो हम जी रहे हैं, ये विश्वास का जीवन एक दिन व्यर्थ हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है और हमसे आह्वान कर रहा है कि हम अपने जीभ की चौकसी करें, अपने जीभ को हम लगाम दें, ताकि हम उसका आत्मिक घर बने। वो परमेश्वर हम में आके निवास करे, वो परमेश्वर हम में आकर बस जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हमको
बड़ी चौकसी करनी चाहिए अपने जीभ की। और उसी के आगे हम देखते हैं यहाँ पर अपनी भजन 34 है उसका जो हम पढ़ रहे थे 11 से आगे, अपने मुंह की चौकसी कर उससे कि छल की बात ना निकले, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर, बोल रहा है। तो हमको अपने जीवन में देखना चाहिए कि कहीं कोई बुराई की बातें हमारे जीवन में तो नहीं है, और यदि हैं, यदि परमेश्वर की आत्मा में हम पाते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा या परमेश्वर की आत्मा ने हमें बताया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। आगे कह रहा है मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। इंग्लिश में लिखा है सीक पीस, यहाँ पर मेल लिखा है, इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है सीक पीस, शांति, एंड परस्यू इट, शांति को ढूंढ और उसका पीछा कर। तो आज हमको जांचना चाहिए क्या वो परमेश्वर की शांति हमारे पास में है। एक चीज़ को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की शांति उसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे स्वयं वो परमेश्वर का निवास स्थान है, तभी तो हम परमेश्वर की शांति के साथ चल सकते हैं। यदि हमारे जीवन में बुराइयां हैं तो वहाँ पे हम शांति के साथ में एक विश्वासी चल नहीं सकता। तो लेकिन बहुत सी बार हम वैसे ही चलते रहते हैं और उन बातों को हम अपने जीवन में ध्यान नहीं देते कि क्या सचमुच में परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में है। शांति होगी मेरे प्रियों तो इन बातें हमारे जीवन में होंगी। हम अपने जीवन की चौकसी करेंगे, हम अपने चाल चलन की चौकसी करेंगे, अपने जीभ की चौकसी करेंगे, तभी तो परमेश्वर की शांति हो सकती है जीवन में। इसीलिए बोल रहा है यहाँ पर, पहले बोला अपनी जीभ की चौकसी कर, फिर बोल रहा है शांति की खोज कर, उसी का पीछा कर। परमेश्वर के वचन में अय्यूब में लिखा है 22-21 पद में, उससे मेल मिलाप, परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तेरे जीवन में शांति आ जाएगी, लिखा है। उसको पढ़ लेंगे। उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। आगे भी उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेग टके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। कितनी सुंदर बातें यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखी, कितना सुंदर प्रतिज्ञा यहाँ पे परमेश्वर ने किया है। यदि सचमुच में हम उस शांति की खोज करें और उसी का पीछा करें, तो यहाँ पे लिखा है उससे मेल मिलाप कर ले तो तुझे शांति मिलेगी, इससे तेरी ही भलाई होगी, लिखा है। और आगे कह रहा है उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन को अपने मन में रख। अपने डेरे से कुटिल काम, यदि तू अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा, लिखा है। तो आज हमको अपने जीवन में इस डेरे में, शरीर जो डेरा है हमारा जो एक दिन गिरने वाला है, इससे हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि इससे क्या क्या कुटिल काम हो रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। और यदि ऐसे हैं भी तो आज समय है, परमेश्वर ने आज मुझको और आपको समय दिया है कि आज हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, पूरी रीति से मेल मिलाप कर सकते हैं, और ताकि वो शांति, परमेश्वर की शांति इस जीवन में हमारे हृदय के अंदर राज्य करने लग जाए और ये घर, ये डेरा शरीका घर वो परम पवित्र का परम पवित्र स्थान बन जाए, जिसमें पुराने नियम में हम देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू में एक भाग था परम पवित्र स्थान, जिसमें परमेश्वर की आत्मा आके वास करती, स्वयं परमेश्वर का वहाँ पे निवास स्थान था, परमेश्वर वहीं आता था, वहीं पर रहता था। आज भी परमेश्वर हमारे हृदय को परम पवित्र स्थान बनाना चाह रहा है। क्या हम उसका पवित्र स्थान बने हैं? आज हमको इन बातों को सोचने की आवश्यकता है। क्या मेरा हृदय परम पवित्र का स्थान बन गया है? यदि बनना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है कुछ बातों का वर्णन किया है
उसको आज हमको अपने जीवन में चौकसी करने की आवश्यकता है। अपने जीभ की चौकसी करने की आवश्यकता है, अपने मुंह की चौकसी करने की आवश्यकता है, अपने हृदय की चौकसी करने की आवश्यकता है कि क्या हे परमेश्वर, क्या मैं आपका निवास स्थान बना हूँ? क्या ये घर सचमुच में आपका आत्मिक घर बन रहा है, बनता चला जा रहा है, जैसा हमने परमेश्वर के वचन में देखा। फिर यहाँ पे लिखा है, तब 25 पद में हमने पढ़ा, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा, बोल रहा है। कितना सुंदर प्रतिज्ञा यहाँ पे परमेश्वर ने किया कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं बोल रहा है कि मैं तेरे लिए अनमोल वस्तु बन जाऊंगा, और तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुख बेकटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुन लेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा, लिखा है। तो ये सुंदर प्रतिज्ञा है हमारे लिए आज कि यदि सचमुच में हम गंभीर होकर अपने जीवन की चौकसी करें या अपने जीव की चौकसी कर लें, तो ये परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है। हमने पढ़ा यहाँ पर कि वो स्वयं परमेश्वर आप तेरे लिए अनमोल वस्तु बन जाएगा। नीति वचन में हम पढ़ रहे थे 24 अध्याय और उसका 3 और 4 पद में लिखा है, घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होगा, ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ हर प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाएंगी, लिखा है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा, वो स्वयं परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे लिए अनमोल वस्तु बनूंगा। तो यहाँ पर जैसा लिखा है, ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से भरेगी। और परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसका 30 पद देखिए, कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। इसी का 24 पद भी पढ़ लीजिए। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और जैसा 30 में लिखा है, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, और जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म मतलब यहाँ धार्मिकता को बोल रहा है, धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। तो ज्ञान के द्वारा ही होगा। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ बहुमूल्य वस्तुओं से भरेंगी। यदि सचमुच में मसीह का जीवन हमारे पास में है, कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 30 पद में लिखा, मसीह जो तुम्हारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा, क्या हमारे जीवन में सचमुच में मसीह प्रकट होता है या क्या वो प्रकट होगा, तब तो ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ भरेंगी, लिखा है, बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाएंगी, लिखा है। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में कि वो जो आत्मिक घर परमेश्वर बनाना चाहते हैं, मुझको आपको बनाना चाह रहे हैं, आज आत्मिक घर परमेश्वर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन घर कैसे बनेगा? घर बुद्धि से बनेगा, ओ परमेश्वर के भय से बनेगा। क्या परमेश्वर का भय मेरे जीवन में है? परमेश्वर का भय तो बुराई से बैर रखना है, लिखा है। घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलट फेर की बातों से बैर रखना है, लिखा है। क्या मेरे जीवन में ऐसी बातें हैं? और यदि हैं, तब तो ये सुंदर घर, ये मेरा हृदय, ओ परमेश्वर का पवित्र स्थान बनता चला जाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति इसमें आती चली जाएगी। जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, ज्ञान मसीह का जीवन आएगा, वो कोठरियाँ बहुमूल्य और अनमोल वस्तुओं से भरने लग जाएंगी। ओ जीवन प्रकट होने लग जाएगा, ओ परमेश्वर की 9 फल प्रकट होने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इस कोठरी में अब बहुमूल्य वस्तुएं भरने लगी। ज्ञान के द्वारा होगा, मसीह के द्वारा होगा। तो हमको आज जांचना चाहिए, क्या सचमुच में मसीह का जीवन मेरे पास में है?
क्या वो प्रकट है? यदि है तो क्या वो प्रकट हो रहा है? क्या मेरी जीभ से प्रकट हो रहा है? क्या मेरी बोली भाषा से प्रकट हो रहा है? आज इसको हमको अपने जीवन में अवश्य ही जांचना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन बातों को अपने जीवन में देखें, मनन करें और अपने जीवन को बड़े गंभीर होकर जांचें। देखिए नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका 2 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नम्र लोगों में बुद्धि होती है लिखा है। तो यदि हमको बुद्धि चाहिए तो लिखा है नम्र लोगों में बुद्धि होता है। नम्र लोगों में बुद्धि होगा लिखा है। और परमेश्वर की सामर्थ या परमेश्वर का अनुग्रह ही नम्र लोगों में आएगा लिखा है। तो इसलिए इससे हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि क्या मैं परमेश्वर का पवित्र स्थान बन रहा हूँ, क्योंकि हमें से हर एक की यही आशा है। परमेश्वर ने हमें से हर एक को इसलिए बुलाया है। हमको बुलाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य ही यही है। जैसा हमने पढ़ा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय जो हमने पढ़ा, उसी में आगे इसका 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हाँ, इसके आगे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तुम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब तुम पर दया हो गई है। और जब परमेश्वर की दया अब हम पर हुई है तो बोल रहा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि अब परमेश्वर इस घर में जब निवास स्थान कर ले, या ये घर धीरे धीरे उसका पवित्र परम पवित्र स्थान बनता चला जाए, तो उसके गुण प्रकट होते चले जाए। और जैसे हमने पढ़ा, ज्ञान के द्वारा कोठरियां अनमूल्य वस्तुओं से भर जाएंगी लिखा है। और सचमुच में ये कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में भी करना चाहते हैं। उसका उद्देश्य है वो परमेश्वर मुझ में से, आप में से प्रकट होना चाह रहे हैं, ताकि वो मसीह का जीवन, जैसा वचन में लिखा है, वो मसीह जो तुम्हारा जीवन है वो प्रकट होगा, तो तुम भी महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे। तो क्या वो परमेश्वर का जीवन मुझ में से प्रकट होता है? आज इन बातों को हमको अपने जीवन में सोचना ही चाहिए, और अपने मुंह की तो चौकसी, अपने जीभ की तो चौकसी हमको, हमें से हर एक को जो इस जीवन में चलना चाहते हैं करनी ही चाहिए, ताकि हम उसका घर बने, उसका निवास स्थान बने। इसी नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसका 16 से 19 पद देखते हैं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यहाँ पर भी कुछ बातों का वर्णन किया है परमेश्वर ने, और इन बातों में यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो 3 चीजें मुंह से संबंधित हैं। यहाँ पे 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है लिखा है, और 7 से इसको घृणा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो 3 चीजें यहाँ से मुंह से संबंधित है। यहाँ पे लिखा है झूठ बोलने वाली जीभ, और फिर से उसी को बोल रहे हैं 19 पद में, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। 3 बार इस छोटे से लिस्ट में 3 बार मुंह और जीभ का वर्णन है। तो इसलिए हमको बड़े गंभीर होकर इन बातों पर अपने जीवन का मनन करना चाहिए कि मेरी जीभ क्या परमेश्वर, मेरी जीभ से निकले हुए बोल, मेरी जीभ से निकली हुई बातें क्या आपको ग्रहण योग्य होती हैं?
और नहीं तो आज परमेश्वर ने हमें इसीलिए मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आए और अपने जीवन को बड़े गंभीर होकर अपने जीवन की चौकसी करें, क्योंकि परमेश्वर की ये अद्भुत इच्छा या योजना है कि वहाँ ले जाने से पहले जब हम इस संसार में अपना सफ़र समाप्त करें, उस जगह पे जाने से पहले हमको परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाना चाह रहा है, वो प्रकाश बनाना चाह रहा है। तब तो एक मनुष्य प्रकाश जब बन जाता है तब वो प्रकाश के पास जाता है और प्रकाश की संगति होती है। अन्यथा यदि आज हम अपने जीवन को नहीं जांचेंगे तो कहीं एक दिन हमारे साथ में मुश्किल ना हो जाए या मुश्किल की घड़ी में हम ना पड़ जाएं, जब वो अंत का समय आए या जब वो तुरही फूकी जाए तो वो हमारे कानों में ना पड़े। ऐसा ना हो जाए किसी के भी साथ भी, कोई भी विश्वासी भाई बहन के साथ ऐसा ना हो। इसलिए आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमने जीवन को मनन करें, बड़े गंभीर होकर मनन करें कि क्या मेरा जीव सचमुच में परमेश्वर आपको भा रहा है। तभी तो ये देह है वो पवित्र आत्मा का घर बन पाएगा। जब वो भय बुद्धि, देखो परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है। परमेश्वर का नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है लिखा है, वहां से आरंभ हो रहा है। घर का बनना वहां से आरंभ होगा, लेकिन घर कहाँ तक बना है आज हमको अपने जीवन में चौकसी करने की आवश्यकता है। क्या घर हम सही में बन रहे हैं, उस परम पवित्र का घर बन रहे हैं? और यदि बनना चाहते हैं तो परमेश्वर का भय यही हमको बनाएगा। और परमेश्वर का भय जो बुराई से बैर रखना है लिखा है, आज हमको इन बातों को अपने जीवन में चौकसी करने की आवश्यकता है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलट फेर की बातें, क्या ये बातें मेरे जीवन में तो नहीं पाई जाती? इसको आज हमको देखने की आवश्यकता है। कहीं मेरे जीवन में घमंड से तो नहीं भरा हुआ है, अहंकार तो नहीं है। यदि अहंकार होगा तो अहंकार ही के कारण मनुष्य के जीवन में झगड़ा ही लिखा है। झगड़े रगड़े तो केवल अहंकार ही से होते हैं लिखा है। तो आज हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आज मुझको और आपको अपना निवास स्थान बनाना चाह रहे हैं। ओ परम पवित्र परमेश्वर स्वयं हमारे लिए अनमोल वस्तु बनना चाह रहा है। क्यों? ताकि इस जीवन में वो परमेश्वर के अद्भुत गुण, आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये धीरे धीरे इन फल लगते चले जाएं और ये घर उस पवित्र आत्मा का मंदिर या निवास स्थान बनता चला जाए और ये कोठरी बहुमूल्य वस्तुओं से भरने लग जाए, ताकि वो परमेश्वर सचमुच में हमारे द्वारा जब प्रकट हो तो वो परमेश्वर का जीवन दूसरों तक भी पहुंच जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हमको बड़े गंभीर होकर अपने जीवन में इन बातों को देखने की आवश्यकता है, चौकसी करने की आवश्यकता है कि क्या मैं सचमुच में परमेश्वर का जीवन बना हूँ या परमेश्वर का घर बना हूँ। आज हमको अपने इन बातों को चौकसी करना ही चाहिए, हमें से हर एक को करना चाहिए कि हम सचमुच में वो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से और हमें से हर एक के जीवन से पूरी होती चली जाए। यहाँ पे हमने नीति वचन उसका 8 पद और उसका 21 पद में भी लिखा है, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं लिखा है। परमार्थ मतलब इंग्लिश में आया है धन। परमार्थ का मतलब होता है संपत्ति, धन संपत्ति, उससे भर दूं बोल रहा है पूरी रीति से, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का या संपत्ति का भागी कर दूं, उनके भंडारों को भर दूं। मतलब ये घर उस परमेश्वर की आशीषों का भंडार बन जाए,
भंडार उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ की बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। प्रेम का भंडार बन जाए, दया करुणा का भंडार बन जाए, परमेश्वर के 9 फलों का भंडार बन जाए, भंडारी बन जाए। ये परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा है जो आज हम में से हर एक के लिए है, जो उस परमेश्वर को पाना चाहते हैं, जो उस परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं, जो वो परमेश्वर के संग चलना चाहते हैं, उनके लिए आज मेरे लिए भी, आज हम में से हर एक के लिए, उन हर एक भाई बहनों के लिए जिनको परमेश्वर ने अपने नज़दीक बुलाया है, जिसने उस पवित्र आत्मा का स्वाद चखा है, परमेश्वर की आत्मा का छाप लगा है। परंतु इन बातों को आज हमको अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है। क्या ये बातें मेरे जीवन में हैं? आज हमको इन बातों को जांचने की आवश्यकता है। नहीं तो वचन में लिखा है, मन तो, यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। कहीं हम धोखे में तो नहीं? आज हमको जांचना है, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, समय दिया है। आज हम जांच सकते हैं, देख सकते हैं, वो परमेश्वर के चरणों में ईमानदारी के साथ आ सकते हैं। हाँ परमेश्वर, ऐसा जीवन तो मेरा नहीं है, शायद वो घर मैं अभी तक बना नहीं हूँ परमेश्वर, वो जो घर जो आप बना रहे हैं, जिसमें आपने प्रतिज्ञा किया कि ज्ञान के द्वारा कोठरियां अनमोल वस्तुओं से भरेंगी। हे परमेश्वर, वो भंडारी तो मैं बना नहीं हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए परमेश्वर। आज हम परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं, समय है, परमेश्वर ने समय दिया है। अपने जीवन की चौकसी कर अपने मुंह की चौकसी करके, क्या वो भंडारी में बना? क्या ज्ञान के द्वारा ये घर अनमोल वस्तुओं से भर रहा है? क्योंकि प्रतिज्ञा परमेश्वर की वही है, वो ज्ञान के द्वारा कोठरियां अनमोल वस्तुओं से भर जाएंगी, लिखा है। अनमोल, बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। तो आज हमको देखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, हम में से हर एक को देखने की आवश्यकता है कि क्या मेरे ये जीवन परमेश्वर को भा रहा है, क्या मेरा जीव परमेश्वर को भाता है, क्या परमेश्वर का वो भय मेरे जीवन में है। जहाँ से मेरे घर बनने की शुरुआत तो हुई है, लेकिन वो घर का निर्माण कहाँ तक हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें भरी हैं, आज हमको देखने की आवश्यकता है। मन के अंदर, हृदय के अंदर क्या क्या भरा है, इसको देखने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर के 9 फल निकल रहे हैं, ये देखने की आवश्यकता है। नहीं, यदि नहीं निकल रहा है वो, तो जैसा हमने देखा, हृदय के अंदर अंधकार और प्रकाश एक साथ कभी रह नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा तो मरकुस 7 अध्याय और उसका 20 पद में देखिए, कुछ इस प्रकार लिखा है। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ, तो हमारे भीतर से क्या क्या निकल रहा है? हो सकता है ये सारी बातें हमारे जीवन में ना हो, लेकिन यदि इनमें से कुछ बातें भी हमारे जीवन में हैं, तो भी उसको हमको आज अपने जीवन में चौकसी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भीतर में है वही निकलेगा, बोल रहा है। जो मन में है, जो हृदय में है, वो ही मुंह में आएगा। यदि परमेश्वर का घर बने हैं, परमेश्वर का भंडारी बने हैं, अनमोल वस्तुएं हैं, तो वो ही निकलेंगी, अन्यथा जो मन में है वही निकलेगा। तो आज हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए, क्या मेरे जीवन में सचमुच में परमेश्वर आपका वो अनमोल वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं, या परमेश्वर का जीवन, साक्षात जीवन, मसीह का जीवन, क्या वो धन मेरे अंदर है जिसका भंडारी परमेश्वर करना चाहता है? तो आज हमको देखने की आवश्यकता है। आज समय है, यदि आज हम अपने जीवन को जांच लेंगे, बड़े गंभीर होकर जांच लेंगे, तो परमेश्वर आज हमको अपने जीवन को दिखाना चाहते हैं, दिखा देंगे। कहाँ कहाँ कमी है दिखा देंगे। आज हम परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं, मान सकते हैं, छोड़ सकते हैं उन चीज़ों को,
और फिर से परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। फिर से एक घर वो परमेश्वर का पवित्र स्थान बनना शुरू हो जाएगा और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने लग जाएगी जब ये हृदय उसका घर बनने लग जाएगा, परम पवित्र का घर बनने लग जाएगा। और परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सचमुच में सुंदर सुंदर फल लगे और ये देह, ये पवित्र आत्मा का घर, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, ताकि एक दिन जब ये डेरा शरीका घर गिराया जाए तो हमारे पास में निश्चयता हो। पौलुस भी कह रहा है कि अब मेरे डेरा शरीका घर गिराने का समय आ चुका है, लेकिन उसके पास में निश्चयता थी। वो बोल रहा था कि मेरे लिए स्वर्ग में एक मुकुट रखा है। क्या मेरे और आपके पास में निश्चयता है? ये निश्चयता तो तभी मिलेगी जब ये घर बनेगा, जब वो परम पवित्र का घर बन जाएगा, इसमें निवास स्थान होगा, वो परम पवित्र का निवास स्थान होगा, तब तो ये निश्चयता रहेगी कि हाँ एक दिन ये डेरा शरीका घर गिराया जाएगा, लेकिन स्वर्ग में मेरे लिए भी वो मुकुट रखा है। ये पूरा निश्चयता आज मेरे और आपके पास में होना चाहिए। पतरस के पास भी ये निश्चयता थी, सब चेलों के पास में निश्चयता थी, और सब मसीह जो आज भी प्रभु यीशु के साथ में एकदम खराई के साथ जीवन जीते हैं, उनके पास में निश्चयता रहती है कि एक दिन ये डेरा शरीका घर तो गिराया जाएगा, लेकिन जिस दिन वो घड़ी आएगी स्वर्ग में मेरे लिए मुकुट है। या ये निश्चयता है कि मैं उस परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही अंतिम समय है और हम अंतिम घड़ी में, अंतिम के अंतिम समय में, और परमेश्वर यही चाहते कि हमें से किसी के साथ भी धोखा ना, और हम अपने जीवन को बड़े गंभीर होकर आज देख सकते हैं, आज पुकार सकते हैं परमेश्वर को। वो परमेश्वर में का वचन कहता है, तुम मुझको पुकार, मैं सुनकर तुझको उत्तर दूंगा। यदि आज पुकारेंगे, वो परमेश्वर हमारी सहायता करने को तत्पर है। हाँ, परमेश्वर वो जीवन जिसे, वो घर बनने का आरंभ जो मेरे जीवन में शुरुआत हुआ था, वो कहीं रुक तो नहीं गया, रुक गया है। परमेश्वर रुक गया है, वो फिर से मेरी सहायता कर दीजिए, फिर से मुझको अपना वो घर बनाने का आरंभ कर दीजिए परमेश्वर। ओ पवित्र भय दे दीजिए परमेश्वर, जिससे मैं आपको निवास स्थान बन जाऊं, वो घर बन जाऊं जिसमें आपकी उपस्थिति हो। यदि ईमानदारी से उसके चरणों में आएंगे, वो परमेश्वर हमारी सहायता करने को तत्पर है, बोल रहा है। याकूब उसका 4 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे भी निकट आ जाएगा, बोल रहा है। और शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, बोल रहा है। क्यों? अभी क्यों बदल जाए? ताकि यदि अभी बदल जाएगा तो हम परमेश्वर को ईमानदारी से पुकार सकेंगे, वरना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अनंत के लिए बस रोना और पीसना ही होगा, दांतों का पीसना, बस पछताना होगा। अभी यदि ये काम कर देंगे तो अनंत में परमेश्वर के साथ जा सकेंगे या उसकी उपस्थिति में रह सकेंगे। अन्यथा एक दिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको अनंत की हानि हो जाए, अनंत 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 पर्यंत की हानि हो जाए। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आज हम अपने आप को बड़ा परमेश्वर के चरणों में आके गंभीर होकर अपने जीवन की चौकसी कर ले। परमेश्वर ने अभी हमें समय दिया है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन दर्पण है, इस दर्पण में हम अपने जीवन को
बहुत अच्छी रीति से देख सकते हैं, अपने हृदय को बहुत अच्छी रीति से देख सकते हैं। और परमेश्वर आज मेरी और आपकी सहायता करना चाहते हैं। ओ परमेश्वर आज मुझको और आपको अपना घर बनाना चाहते हैं, निवास स्थान बनाना चाहते हैं, ताकि एक दिन हम वो परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत अनंत के लिए वो परमेश्वर के साथ रहें। ये हमारी आशा भी है और यही हमारी आशा है कि हम वो परमेश्वर के साथ अनंत अनंत के लिए उसके साथ रहें और वो परमेश्वर को एक दिन अपने जीवन में देखें। और इसीलिए लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, अगर जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हाँ, तो आज हमको भी यही करने की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में आशा है, हम उसका घर बनना चाहते हैं, उसका निवास स्थान बनना चाहते हैं, तो लिखा है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। पवित्र करता है कहने का मतलब हम अपने आप को तो स्वयं से पवित्र नहीं कर सकते। ओ परमेश्वर के चरणों में आके गिड़गिड़ा सकते हैं, ओ परमेश्वर के चरणों में आकर रो सकते हैं। हाँ परमेश्वर, वो घर बनने की शायद वो घर बनना रुक गया है परमेश्वर, वो अनमोल वस्तुएं अब नजर नहीं आ रही हैं प्रभु जी, वो बहुमूल्य वस्तुएं नजर नहीं आती इस घर के अंदर। अभी आप मेरी सहायता कर दीजिए परमेश्वर, अभी आप मुझ पर दया कर दीजिए, फिर से करिए परमेश्वर, फिर से सरगर्म करिए, ताकि वो फिर से मैं आपका निवास स्थान बन जाऊं, वो परमेश्वर आपका पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान बन जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने हम सबों को ये अवसर दिया है और परमेश्वर यही चाहते हैं कि मैं और आप मेरे प्रियो वो परमेश्वर का निवास स्थान बने। सुंदर परमेश्वर ने हमको विश्वास दिया है। कहाँ हम इस संसार में पड़े हुए थे, संसार में हमारा जीवन पूरी रीति से नाश की ओर था, अंधकारमय जीवन था, परंतु परमेश्वर ने अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया और सुंदर विश्वास, सुंदर जीवन दे दिया। लेकिन अब उस जीवन में हमको आज देखने की आवश्यकता है कि क्या हम उसका घर बनते चले जा रहे हैं, क्या अनमोल वस्तुएं भरती चली जा रही हैं। आज हमको इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है और परमेश्वर यदि हम गंभीर हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करने को तत्पर है। वो फिर से हमारी सहायता करना चाहते हैं, फिर से हमको खड़ा करना चाहते हैं, फिर से हमको सरगर्म करना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी दुल्हन को, जिसको वो लेने आने वाला है, सार्वभौमिक कलीसिया का परमेश्वर ने हमें अंग बनाया है और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम फिर से सरगर्म हो जाएं, ताकि वो दुल्हन जो उठने वाली, बहुत ही जल्द उठने वाली है, उसमें हम उसका हिस्सा हो और कहीं हम पीछे न छोड़े जाएं। इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे कि परमेश्वर की इच्छा सचमुच में हम मेरे और आपके जीवन से पूरी हो और हम परमेश्वर का घर बनते ही चले जाएं। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे और कुछ बोलना चाहते तो परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी ही होती चली जाए। आइए एक और गीत को सुनेंगे भाई उदय चौहान के द्वारा। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर के पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, जिसने मुझसे भी बातें की और मैंने भी अपने जीवन को जांचा और सचमुच में मुझे भी उठने की ज़रूरत है अपने जीवन में, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकूँ अपने जीवन से। और सचमुच में परमेश्वर मेरा उठना बैठना, मेरा हर चीज़ को जानता है और परमेश्वर ने सचमुच में आज मुझसे बातें की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और आइए गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे।
कर जान लिया है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरे चलने और लेटने को जांचता है। मेरे चलने और लेटने को जांचता है। मेरी पूरी चाल चलन को जानता है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान
ने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारा अद्भुत महान परमेश्वर हैं, वो जो सचमुच में हमको अपने योग्य बना देना चाहते हैं। और इसी कारण से विपरीत परिस्थितियों में हमको ले जाकर विपत्तियों के समय में हमको जांचते हैं और चाहते हैं कि हमको बताना चाहते हैं। वो तो सब कुछ जानता है, जैसे हमने इस गीत में हमने सुना कि वो तो हमारे बोलने से पहले जानते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानते हैं। परंतु वो परमेश्वर एक विश्वासी को बताना चाहते हैं कि मैंने तुमको ऐसी परिस्थिति में लाकर देख लिया, जांच लिया और पा लिया कि तेरे हृदय के अंदर ये बातें हैं, तेरे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं। तो हम सबों को सचमुच में जांचना चाहिए। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के। वो परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है। एक व्यक्ति को जो पापों में डूबा हुआ, खोया हुआ, भटका हुआ, ऐसे मनुष्य को बुलाकर अपने समीप लाकर उसको ऐसा सुंदर जीवन दे देना चाहता है। हृदय से सारी बुराइयों को निकाल देना चाहता है और अपने योग्य बना देना चाहता है, जिसमें कि वो स्वयं परमेश्वर निवास करने लगे। और इसलिए ऐसे जीवित परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे वचनों के द्वारा अपने लोगों से वो बातें करता है। और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, अपने लोगों से वो प्रेम करता है और नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की हमको हानि हो जाए। अंत में हम हानि उठाएं हमेशा के लिए, वो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और हमको भी ऐसे ही जांचना चाहिए हर समय अपने आप को। आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमको भी बताए हमारे जीवन की उन बातों को, हृदय में छिपी हुई बातों को, जिनको शायद हम नहीं जान रहे हैं, जिनसे हम अज्ञान हैं। वो ऐसी बातों को वो हमको बताए परमेश्वर, हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को, ताकि हम गंभीरता के साथ उन बातों को जाने, माने और अपने जीवन से निकालें, छोड़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, क्योंकि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको डांटते भी हैं, उनको छड़ी भी लगाते हैं और चाहते हैं कि हम आपके योग्य बन जाएं, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। आपका जीवन जो मसीह है, हमारा जो जीवन मसीह है, हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, यही आपकी इच्छा है इस पृथ्वी पर। इसीलिए आपने हमें बुलाया है, अपने समीप आने दिया है और आप चाहते हैं प्रभु कि हमको वहाँ तक आप पहुँचाएं। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे पवित्र वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, पवित्र आत्मा के लिए,
जिसके द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करते हैं, हमारे इन बातों को, हमारे जीवन की इन कमियों और घटियों को आप दिखाते हैं और चाहते हैं प्रभु आपके सामर्थ्य के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, कि आप पवित्र आत्मा को सामर्थ्य भी देते हैं ताकि उन बातों पर हम जय पा सकें, उन बातों को हम छोड़ सकें, वहाँ से निकल सकें। और इसलिए इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में जितने अपने प्रिय भाई बहन लोग इन वचनों को सुने हैं, हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, कि इन अंतिम दिनों में अब चाहते हैं कि हम पूरी रीति से आपके योग्य बन जाएं, निर्मल हो जाएं, बेदाग झुर्रीहीन हो जाएं प्रभु, ताकि आपके सन्मुख एक दिन हम खड़े भी हो सकें। और इसलिए इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का धन्यवाद करते हैं जो आज के दिन में आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ऑनलाइन जुड़कर सुना है। और ये परमेश्वर का ये प्रेम है जो आपने सुना है, और वो चाहता है कि बिल्कुल वैसे ही हम बन जाएंगे, बनेंगे। वो चाहते हैं कि हमको बनाना, और हमारा विश्वास है कि हम वहाँ तक बनेंगे। हम सबका ये विश्वास होना है, नहीं प्रभु मुझको वहीं तक जाना है, वहीं तक बनना है, और जो आप मुझको बनाना चाहते हैं प्रभु मुझको बना दीजिए। ये हमारा सबका समर्पण होना चाहिए, सबका निर्णय होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें।